कला रंग राग बीकानेर साहित्य कला एवं संस्कृति महोत्सव में आप सभी का स्वागत है। 15 दिनों तक चलने वाले इस आयोजन में कला के विभिन्न रूपों को हम शामिल कर रहे हैं और आज हम सब यहाँ एकत्र हैं अभिव्यक्ति के एक सशक्त माध्यम कविता गीत से। जब कोई कलाकार व्याकरण के नियमों के अनुसार अपने शब्दों को एक विधान में बांधकर प्रस्तुत करता है तो कविता की एक सुंदर अभिव्यक्ति हमारे सामने आती है। आज हमारे साथ बीकानेर के कुछ चुने हुए कवि और कवित्री हाजिर हैं। इनके साथ आज के इस आयोजन का हम आरंभ करते हैं। कहानी कविता दोनों ही विधाओं में समान रूप से सक्रिय, इतिहास विषय में विशेषज्ञता हासिल की हुई, समाचार पत्रों में आपका सृजन निरंतर प्रकाशित होता रहता है। बचपन से ही आप काव्य के साथ जुड़ी हुई हैं। मेरी मुराद है बीकानेर की उभरती हुई कवित्री रिधिका आचार्य से कि वो आएं और अपनी कविताओं से दर्शकों को रूबरू करें। रिधिका आचार्य। बीकानेर कल्चर आर्ट एंड थिएटर फेस्टिवल में उपस्थित सभी सम्मानीय कवि गणों और कवियत्रियों को मेरा नमस्कार। सामान्य सी बात है कि किसी भी देश के नागरिकों में अपने सैनिकों के लिए, अपने फौजियों के लिए बहुत सम्मान होता है और वो सम्मान वाजिब भी है। वो हमारी रक्षा करते हैं, इसीलिए वो बहुत ही मोहब्बत के हकदार हैं। लेकिन थोड़ी सी मोहब्बत के हकदार वो वीरांगनाएं भी हैं जो अपने पतियों को अपने दिल पर पत्थर रखकर नहीं, फूल रखकर हंसते हंसते विदा करती है, कभी घर से ड्यूटी के लिए तो कभी दुनिया से। मेरी रचना एक पत्र है, एक पत्नी का अपने उस पति को जो सरहद पर तैनात है। आशा करती हूँ कि आप सभी को पसंद आएगी। प्रियतम प्राण प्यारे मेरे, पत्र तुम्हारा पाया मैंने, करुण स्वप्न में डूबते नैनों को समझाया मैंने। भान तुम्हारी मन दशा का हुआ मुझे ए हृदय सखा, ना कहो भले मैं भाप गई दीपक तले जो छुपाए रखा। माँ की, बहना की, लाडो की, बाबा की चिंता करते हो, दुर्बल दृग दृश्य छुपाने को पलट कर चल पड़ते हो। मुरझाए लगे तुम्हें नैन मेरे, ना झांक पाए थे तुम इनमें, पर सत्य ये है गर देखते तुम ना रहती यूं शंका मन में। जो तब मैं कहना चाहती थी वो आज तुम्हें लिख देती हूँ, जब तुम ना होते हो घर में मैं दो किरदार निभाती हूँ। तान अस्त्र तन कर जो तुम रहते पर्वत बन सरहद पर, मैं दीवारें बन दसों दिशाओं में छा जाती हूँ घर पर। राखी पर बहना के समक्ष मैं दोनों हाथ बढ़ाती हूँ, पग पग पर साथ निभाने का उनको मैं वचन दिलाती हूँ। सुबह शाम माँ बाबा को मंदिर डेरे करवा लाती, जुग जुग जियो के शब्दामृत ईश्वर से तुम्हें भिजवा आती। अब शब्द जो सीखे लाडो ने बाबा बाबा कहती रहती, मैं फौजी टोपी पहन उन्हें रणवीर पिता का पता देती। मुझ में बसी मैं को मैं ऐसे ही तुम बनकर पलने देती, विचित्र मिलन की यह दशा कमी ना तुम्हारी खलने देती। निस्वार्थ औरों पे लुट जाना ए प्यार तुम ही से सीखा है, दुख के वारों को रोकने का व्यवहार तुम ही से सीखा है। निष्फिक्र रहो ए प्रेम मेरे, रहो देश प्रेम में यूं ही मग्न, मैं भी खुश हूँ घर पर सब खुश, तुम डटे रहो खुश रहे वतन, तुम डटे रहो खुश रहे वतन। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद रिधिका जी। देश की रक्षा में तैनात सैनिक जो प्रियतम भी है उस तक आपका संदेश निश्चित रूप से संप्रेषित हुआ होगा। और अब मैं इस काव्य पाठ को थोड़ा सा तरन्नुम की ओर मोड़ता हूँ। बीकानेर में ही जन्मे पले बढ़े, स्वर्ण कला के व्यवसाय में लगे हुए, लेकिन उतनी ही कलाकारी आपकी राजस्थानी और हिंदी की गज़लों में भी है। मैं व्यक्तिगत रूप से आपसे परिचित हूँ, छंद और गीत भी आप उतनी अच्छे लिखते हैं। राजस्थानी और हिंदी में 2 गज़ल संग्रह आपके प्रकाशित हो चुके हैं
और मैं पूरे सम्मान के साथ आवाज़ दे रहा हूँ बीकानेर के ही कवि, जो न केवल बीकानेर बल्कि बाहर भी अपनी काव्य कला का लोहा मनवा चुके हैं, राजेंद्र स्वर्णकार जी। आप आएँ और अपनी कविता से हमें नवाजें। ज्योतिर्मयी वागीश्वरी हे शारदे धीदायिनी, पद्मासनी शुचि वेद वीणा धारिणी मृदुहासिनी, सुर शब्द ज्ञान प्रदायिनी माँ भगवती सुखदायिनी, शत शत नमन वंदन वरद सुत मान वर्दिनी मानिनी। माँ सरस्वती को स्मरण करते हुए मैं अपना काव्य पाठ रख रहा हूँ और यहाँ अधिक कुछ है नहीं, 5 मिनट में मैं सब कुछ समेटने का प्रयास करूँगा। माता पिता के चरणों में 2 दोहे समर्पित कर रहा हूँ। अम्मा धरती रूप है, बाबूजी आकाश। अम्मा धरती रूप है, बाबूजी आकाश। है जीवन में आपसे पल पल शुभ्र प्रकाश। धरती पर माँ बाप में ईश्वर है साकार। श्रद्धा मान सहित करो संतानों व्यवहार। धरती पर माँ बाप में ईश्वर है साकार। और गजल श्रृंगार के भी लिखा करता हूँ मैं। श्रृंगार के लिए 1 दोहा रखता हूँ कि श्रृंगारिक कवि की हुई अगर लेखनी मौन, श्रृंगारिक कवि की हुई अगर लेखनी मौन, गाएगा सौंदर्य की अनुपम गाथा कौन। तो श्रृंगार का रचनाकार हूँ, पूरी श्रृंगार की नहीं है लेकिन एक गजल मैं आपके सामने रख रहा हूँ। गीतों गजलों की प्यास जिसे वो पास हमारे आ जाए। गीतों गजलों की प्यास जिसे वो पास हमारे आ जाए। हम लेने नहीं कुछ देने को ही इस दुनिया में आए हैं। क्या कर लिया ऐसा हमने? हमसे न सवाल करे कोई, हम क्या धन माल कमाए हैं। हम सूर कबीरा तुलसी मीरा के घर के ही जाए हैं। हम सूर कबीरा तुलसी मीरा के घर के ही जाए हैं। आ जाओ हमारे पहलू में सिखला दे धड़कना हम दिल को। सरगम के सातों सुर हमने पहलू में ही बिठलाए हैं। एक बार अलग अलग शेर, लंबी गजल है, मैं बीच में छोड़ते हुए अब एक आध शेर और रख देता हूँ। एक बार परख लेना हमको, हम कुंदन है हम हीरा है। एक बार परख लेना हमको, हम कुंदन है हम हीरा है। कोई न समझ लेना हमको के धूप में बाल पकाए हैं। और इसको छोड़ता हूँ और समापन की ओर आ जाता हूँ क्योंकि अधिक समय रहेगा नहीं। एक गजल की छोटी सी वानगी रख के मैं अपना स्थान ग्रहण करता हूँ। ये एक तरही मुशायरा बीकानेर में हुआ था, हाजी साहब की स्मृति में, वहाँ एक मिसरा मिला था, उस पर मुश्तमिल ये गजल है। मैं आपके सामने कुछ शेर इसकी खिदमत कर रहा हूँ। याद आते रहे दिल दुखाते रहे, याद आते रहे दिल दुखाते रहे। हर घड़ी जहन में झिलमिलाते रहे, याद आते रहे। शेर पर गौर चाहूंगा शुक्ल साहब
किस नशीली नजर से निहारा हमें, किस नशीली नजर से निहारा हमें, उम्र भर ये कदम डगमगाते रहे, उम्र भर ये। और अगले शेर पे और गौर चाहूंगा कि उम्र पूरी हुई खत अधूरा रहा, उम्र पूरी हुई खत अधूरा रहा, लफ्ज लिखते रहे और मिटाते रहे, लफ्ज लिखते रहे। और एक शेर और, मैं सफर पे चला जब भी परदेश को, मैं सफर पे चला जब भी परदेश को, मेरी माँ के नयन डबडबाते रहे, मेरी माँ के। और अगला शेर, दिल के छाले किसी को दिखाते नहीं, दिल के छाले किसी को दिखाते नहीं, जख्म खाते रहे मुस्कुराते रहे और इसी से जुड़ा अगला शेर करके मैं समाप्त करता हूँ। मुस्कुराहट के मानी खुशी तो नहीं, मुस्कुराहट के मानी खुशी तो नहीं, गुनगुनाते रहे गम भुलाते रहे, गुनगुनाते रहे। और मक्ते का शेर, हमने राजेंद्र समझा कलम को खुदा, हमने राजेंद्र समझा कलम को खुदा, माबदे भूल कर सर झुकाते रहे। माबदे उपासना गृह, मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, चर्च। माबदे भूल कर सर झुकाते रहे, गम भुलाते रहे, गुनगुनाते रहे। आभार, धन्यवाद, शुक्रिया। मुस्कुराहट के मानी खुशी तो नहीं, गम भुलाते रहे। मुस्कुराहट के मानी खुशी तो नहीं, गुनगुनाते रहे, गम भुलाते रहे। ये थे राजेंद्र स्वर्णकार अपने दोहों और गज़ल के साथ। और अब इस काव्य गोष्ठी के अगली पायदान पर मैं आपको ले चलता हूँ बीकानेर की ही एक और कवियत्री की ओर। 5 पुस्तकें आपकी कविता, कहानी और एक लंबी कविता के साथ प्रकाशित हो चुकी हैं। कर्णी माता अवार्ड के साथ बीकानेर के बहुत सारे सम्मान आपको मिले हैं। मेरा विनम्र आग्रह है आदरणीय वत्सला पांडे जी से कि आप कृपया काव्य पाठ के लिए मंच पर आएं। बीकानेर कला और संस्कृति के कार्यक्रम में आप लोगों ने जो आमंत्रित किया है उसके लिए आप सभी को धन्यवाद, आयोजकों को धन्यवाद और सभी कवि मित्रों को धन्यवाद। अपने कविता पाठ आरंभ करने जा रही हूँ। हमसा क्यों नहीं वह, हमसा क्यों नहीं वह, इस शीर्षक से कविता। मैं देखती हूँ बादलों को, मैं देखती हूँ बादलों को हिरण की तरह दौड़ते हुए, मैं देखती हूँ बादलों को हिरण की तरह दौड़ते हुए, तितलियों सा फरफराते हुए। देखती हूँ उनको लरसते हुए और गरजते हुए सिंह सा, देखती हूँ उनको लरसते हुए और गरजते हुए सिंह सा। मासूमियत से ताकते भी हैं,
अटखेलियां करते हुए, मासूमियत से ताकते भी हैं अटखेलियां करते हुए, सफेद रेशमी खरगोश से मुंह बनाते हैं कितने कितने, उलझा लेते हैं अपने आकारों में। मुंह बनाते हैं कितने कितने, उलझा लेते हैं आकारों में। कब मेरी तुलनाओं को उड़ा ले जाते हैं, कब मेरी तुलनाओं को उड़ा ले जाते हैं साथ अपने, कह जाते हैं जाते जाते मैं बादल भी कहाँ हूँ, मैं बादल भी कहाँ हूँ। कब मेरी तुलनाओं को उड़ा ले जाते हैं साथ अपने, कह जाते हैं जाते जाते मैं बादल भी कहाँ हूँ। मैं तो वो हूँ जो तुम नहीं हो, मैं तो वो हूँ जो तुम नहीं हो। फूल कहते रहे रचते रहे, हर सुबह और शाम की राग रागनियों को समेटे, सुना है कभी वह संगीत तुमने। हर सुबह और शाम की राग रागनियों को समेटे, हर फूल गुनगुनाता है, सुना है कभी वह संगीत तुमने। हर रंग से झरते शब्द वक्त के हर पल में ठहर जाते हैं, हर रंग से झरते शब्द वक्त के हर पल में ठहर जाते हैं। लिखते हैं गुनते हैं कि बुनते हैं वे, लिखते हैं गुनते हैं कि बुनते हैं वे, कोई कहानी रात की सिहाई से। कभी सुनी है तुमने उनकी वे बेसब्र कहानियां, कभी सुनी है तुमने उनकी वे बेसब्र कहानियां। अद्भुत कविताएं चेहरे पर लिए, जैसी रची है फूलों ने तुम्हारे लिए। कभी पढ़ी हैं वे प्रेम कविताएं तुमने। अद्भुत कविताएं चेहरे पर लिए, जैसी रची हैं फूलों ने तुम्हारे लिए। कभी पढ़ी हैं वे प्रेम कविताएं तुमने। मैं तो आज तक न लिख सकी ऐसी लाजवाब कविताएं, मैं तो आज तक न लिख सकी ऐसी लाजवाब कविताएं। ये थी वत्सला पांडे जी, प्रेम को अपने शब्दों के माध्यम से विविध रूपों में देखती हुई। और अब मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ गीतों, गज़लों, राजस्थानी कविता, इनमें समान रूप से सक्रिय एक पत्रकार मित्र को, जिनकी 3 पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी हैं, हिंदी और राजस्थानी दोनों में। मेरा आशय है संजय आचार्य वरुण से आप आएं और अपना काव्य पाठ रखें। नमस्कार। कविता के इस गरिमामय मंच पर आपको नमस्कार करता हूं। अपने काव्य पाठ की शुरुआत में 4 पंक्तियां आपको सौंपता हूं। तेरे ख्वाबों और ख्यालात का मंजर हूं मैं, तेरे ख्वाबों और ख्यालात का मंजर हूं मैं। मत मुझे ढूंढ कहीं पर, तेरे अंदर हूं मैं। और अश्क बनके तेरी आंखों से बहा हूं इतना, अश्क बनके तेरी आंखों से बहा हूं इतना, कि सारी बूंदों को मिला दो तो समंदर हूं मैं, सारी बूंदों को मिला दो तो समंदर हूं मैं। एक गीत कुछ अनुभूतियों को, कुछ फीलिंग्स को एक गीत की शक्ल में आपके सामने पढ़ रहा हूं। स्वागत। कि मन दरवाजे तेरे बंद चिटकनी, कैसे दाखिल होऊं रे। मन दरवाजे तेरे बंद चिटकनी, कैसे दाखिल होऊं रे। खोल किवाड़े अब बाहर आ जा, खोल किवाड़े अब बाहर आ जा। कब से तुझको जोऊं रे, मन दरवाजे तेरे बंद चिटकनी। बंद है कि डोरा लेकर भटक रहा हूँ, फूल मिला नहीं मन का रे। डोरा लेकर भटक रहा हूँ, फूल मिला नहीं मन का रे। रोग प्रीत का ऐसा लाग्या, होश रहा नहीं तन का रे। मोती दे या मन का दे दे, मोती दे या मन का दे दे। माला तो ये पोऊं रे, मोती दे या मन का दे दे। माला तो ये पोऊं रे,
मन दरवाजे तेरे बंद चिटकनी। बंद है कि कालजिए की काल कोठरी, जब देखी तो घबराया। कालजिए की काल कोठरी, जब देखी तो घबराया। तुझको ढूंढा किया दिखावा, भीतर झांक नहीं पाया। तुझको ढूंढा किया दिखावा, भीतर झांक नहीं पाया। आंखों में अब पानी दे दे, आंखों में अब पानी दे दे। उससे मन को धो रे, आंखों में अब पानी दे दे। उससे मन को धोऊं रे, मन दरवाजे तेरे बंद चिटकनी। और बंद है कि तुझ में मुझ में भेद यही है, मैं तड़पूं तू तड़पाए। तुझ में मुझ में भेद यही है, मैं तड़पूं तू तड़पाए। तुझ बिन रहूं अधूरा मुझ में, पूर्णता तुझसे आए। तुझ बिन रहूं अधूरा मुझ में, पूर्णता तुझसे आए। मीरा के मार्ग चालूं पर, मीरा के मार्ग चालूं पर, मीरा के मार्ग चालूं पर, मीरा कैसे हो रे। मीरा के मार्ग चालूं पर, मीरा कैसे हो रे। मन दरवाजे तेरे बंद चिटकनी। के सांस सांस में वास है तेरा, तू जिए हर पल मुझ में। सांस सांस में वास है तेरा, तू जिए हर पल मुझ में। मैं तो हूँ एक काठ कठौती, तेरा ही है जड़ मुझ में। मैं तो हूँ एक काठ कठौती, तेरा ही है जड़ मुझ में। मेरा तो मिट जाना तय है, मेरा तो मिट जाना तय है। मेरा तो मिट जाना तय है, मिटकर तुझ में खोऊं रे। मेरा तो मिट जाना तय है, मिटकर तुझ में खोऊं रे। मन दरवाजे तेरे बंद चिटकनी। और आखिरी बंद है कि नैनों से जल बरसे हर दिन, फिर भी कुछ ना उग पाए। नैनों से जल बरसे हर दिन, फिर भी कुछ ना उग पाए। क्यारी क्यारी रोज संभालूं, कुछ भी नजर नहीं आए। क्यारी क्यारी रोज संभालूं, कुछ भी नजर नहीं आए। बांझ धरा कुछ भी ना जनती, बांझ धरा कुछ भी ना जनती। चाहे कुछ भी बोऊं रे, बांझ धरा कुछ भी ना जनती। चाहे कुछ भी बोऊं रे, मन दरवाजे तेरे बंद चिटकनी। धन्यवाद। बहुत 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 अच्छे। अश्क बन के तेरी आंखों से बहा हूं इतना, अश्क बन के तेरी आंखों से बहा हूं इतना, सारी बूंदों को मिलाओ तो समंदर हूं मैं। बहुत बहुत धन्यवाद संजय आचार्य वरुण जी। और अब इस कवि गोष्ठी के अगले सोपान पर मैं आपको लिए चलता हूं। बीकानेर में ही जन्मे और आकाशवाणी बीकानेर में कार्यरत प्रमोद शर्मा जी की ओर।
राजस्थानी भाषा साहित्य और संस्कृति अकादमी से मुरलीधर व्यास कथा पुरस्कार 2013 से आपको सम्मानित किया जा चुका है। राजस्थानी और हिंदी दोनों ही भाषाओं में आप समान रूप से सक्रिय हैं। मैं पूरे सम्मान के साथ आवाज़ दे रहा हूं प्रमोद शर्मा जी को काव्य पाठ के लिए। लोकायन संस्था को हृदय से प्रणाम करता हूं, धन्यवाद देता हूं और आप सब महानुभावों को, कवियों को प्रणाम करते हुए अपनी रचना यहां रख रहा हूं। पिछले कुछ समय से देश में जो अस्थिरता, जिस प्रकार से असहिष्णुता आदि चीजें हम पर अटैक कर रही हैं, उससे अच्छे अच्छे योगियों के चित्त भ्रमित हो गए हैं, मन विचलित हो गया है। एक विचलित मन की छोटी सी गीतिका रख रहा हूं। बिखरा बिखरा क्यों लगता है, बिखरा बिखरा क्यों लगता है, मेरा मन मुझको ठगता है। बिखरा बिखरा क्यों लगता है, मेरा मन मुझको ठगता है। मुझे जगा कर रातों को, मुझे जगा कर रातों को, खुद भी पागल वो जगता है। बिखरा बिखरा क्यों लगता है। पहला बंद है कि राह भटक कर सपने मेरे रोजाना हो जाते घायल, राह भटक कर सपने मेरे रोजाना हो जाते घायल, और घुंघरू गर चुभने लग जाए कैसे पांव सजाए पायल। राह भटक कर सपने मेरे रोजाना हो जाते घायल, और घुंघरू गर चुभने लग जाए कैसे पांव सजाए पायल। है पत्थर लोगों के हाथों में, है पत्थर लोगों के हाथों में, हंसा मोती जो चुगता है। बिखरा बिखरा क्यों लगता है, मेरा मन मुझको ठगता है। अगला बंद है कि टूट फूट तो होती रहती जीवन की सांसों में निस्दिन, टूट फूट तो होती रहती जीवन की सांसों में निस्दिन। और खुद से ही तुम पूछो प्यारे, मुक्त हुए सांसों से किस दिन। खुद से ही पूछो तुम प्यारे, मुक्त हुए सांसों से किस दिन। सांस वही धोखा बन जाता, सांस वही धोखा बन जाता, पल पल में जो भी लगता है। बिखरा बिखरा क्यों लगता है। अगला बंद है कि हाय कुमारी अभिलाषाएं क्यों करके पीड़ जगाती है। हाय कुमारी अभिलाषाएं क्यों करके पीड़ जगाती है। और बैरन रात के मध्यांतर में मुझको बहुत रुलाती है। बैरन रात के मध्यांतर में मुझको बहुत रुलाती है। जलती बुझती इन आँखों में, जलती बुझती इन आँखों में, एक लावा क्यों सुलगता है। बिखरा बिखरा क्यों लगता है। कि आज सड़क पर लोक राज है और सदन में व्यापारी। आज सड़क पर लोक राज है और सदन में व्यापारी। कैसे पार पड़ेगी भारत है ये कैसी लाचारी। कि लाखों चूल्हे बुझा बुझा कर, लाखों चूल्हे बुझा बुझा कर, स्वर्ण सूर्य क्यों उगता है। बिखरा बिखरा क्यों लगता है, मेरा मन मुझको ठगता है। ये गीत और गीत के साथ एक गजल 5 मिनट में हो जाएगा। फकीरों की जात चुरा ली, फकीरों की जात चुरा ली, गरीबों की बात चुरा ली, दिन बेच दिए शाहों के, मजदूरों की रात चुरा ली। क्या बात। दिन बेच दिए शाहों के, मजदूरों की रात चुरा ली। खेल और खिलाड़ी की
शह और मात चुरा ली, बच्चों के स्कूलों से स्याही और दवा चुरा ली, पंडित जनों के कंठों से वैदिक प्रभात चुरा ली, कैदी कुछ भगा भगा कर उनकी हवा लात चुरा ली, और बच्चों की संसद में आकर एक नई शुरुआत चुरा ली। आत्मा की आवाज कहाँ, कहो कि हजरात चुरा ली, और खेतों में किसानों से बीज और फसलात चुरा ली, दूल्हा दुल्हन बिना बांध के रही सही बारात चुरा ली। गृहिणी अब क्या करे कोई, आटा और परात चुरा ली, नए पुष्प ना उग पाएंगे, कलियों की कलमात चुरा ली, कलियों की कलमात चुरा ली। और अंत में एक कविता, चाहे तो इसको एडिट किया जा सकता है। रास के बीच, गोप मंडल में हूं, गोप मंडल में हूं, रास हो रहा है, परंतु प्रसन्नता की जगह मन उदास हो रहा है। गोप मंडल में हूं, रास हो रहा है, परंतु प्रसन्नता की जगह मन उदास हो रहा है। कोई शालीवाहन राजा आज भी सब ब्रह्मांडों को कब्जाए बैठा है, अपने हरम में चांद सूरज सजाए बैठा है निज धर्म में। रास को वोट बैंक बना रहा है, जगह जगह भागवत करा रहा है, वैभव ओढ़े गुरु रथ यात्राएं करवा रहे हैं, लोग अपनी ही आत्मा अपने आप मरवा रहे हैं। गुरु राजा के रतन होते हैं, वे राज विद्या में चमकते हैं, मगर देशवासी ये बात नहीं समझते हैं। वे हर साल हर 5 साल अपना संकल्प बदलते हैं, अपना संकल्प बदलते हैं। नमस्कार। बिखरा बिखरा क्यों लगता है, मेरा मन मुझको ठगता है। ये थे प्रमोद शर्मा जी। कहानी, कविता, उपन्यास, नाटक, गज़ल हिंदी और राजस्थानी दोनों भाषाओं में सक्रिय हैं, और आपका ये सारा सृजन 18 पुस्तकों में प्रकाशित है, और ये सृजन यात्रा आपकी और भी चल रही है। हमारी शुभकामनाएं हैं आपको। और अब एक बार फिर मैं मातृशक्ति की ओर आपको लिए चलता हूँ। गया बिहार में जन्म लिया आपने, लेकिन आपकी कर्मस्थली बीकानेर रही है। शिक्षिका के पुनीत पेशे से आप जुड़ी हुई हैं। हिंदी और संस्कृत दोनों भाषाओं पे आपको समान अधिकार है, और कर्णी माता अवार्ड से सम्मानित कवयित्री आदरणीय चंचला पाठक जी को मैं अब काव्य पाठ के लिए सादर आमंत्रित करता हूं। कविता बिना शीर्षक की है। लगभग सारी कविताएं बिना शीर्षक की हैं। पहली कविता है, मेरे अवसाद के शीर्ष पर ठहरी है एक कस्तूरी गंध। मेरे अवसाद के शीर्ष पर ठहरी है एक कस्तूरी गंध। मृग के समानांतर दौड़ती रही हूं तुम्हारी मरीचिकाओं में। किसी समस्थानिक वैरागी की भुजाओं में लटकी पार्श्वगंध मेरी तन्मयता की औषधि थी। किसी वैतालिक साधना का वृतांत नहीं था प्रेम। किसी वटुक के उत्तरीय पर ठहरी धान की मंजरियों की निश्चल बेलाग सुगंध थी वह। किसी बटुक के उत्तरीय पर ठहरी धान की मंजरियों की निश्चल बेलाग सुगंध थी वह। संक्रांति तेरी निर्मम रही सूर्य, संक्रांति तेरी निर्मम रही सूर्य। छूटो मुझसे, दूसरी कविता है, छूटो मुझसे शीघ्रता से कि गल जाए मूल, शाख, पुष्प, वृंत और पिताभ से जर्जर होकर झड़ जाए यह अंतिम पीला पत्ता भी। सुगंध भी तसंज्ञक हो जाए। हाँ, क्यों नहीं। भंवर के बीचों बीच फंसी स्मृतियों की को शाश्वत कहती हुई लहर, भंवर के बीचों बीच फंसी स्मृतियों को शाश्वत कहती लहर, उसी के क्षरण का विहाग टेरती बढ़ती जाती किनार की ओर
निरंतर तुम्हें फिर लौटने का विभ्रम है। तुम्हें फिर लौटने का विभ्रम है कि मुझे तुम्हारे ना जाने का। तुम्हारे फिर लौटने का विभ्रम है कि मुझे तुम्हारे न जाने का, परंतु छूटते जाना निरंतर यही शेष रहा न। अगली कविता है, किसी यक्ष की स्मृतियों की मृदुल गंध यहीं टपकी होगी। किसी यक्ष की स्मृतियों की मृदुल गंध यही टपकी होगी इसी मशान पर। मैं भर नींद सोना चाहती थी वहां। मैं भर नींद सोना चाहती थी वहां। हाँ, तुम उसे खाट कह लो। पलकों पर बैठी पृथ्वी अपनी सारी इच्छाएं यहीं छिड़क गई। इच्छाएं अखुआती रहीं स्वप्न में। जाने कितने गवाक्ष हैं कि पीले पत्तों से पत्थरों का महायान डोलता है। जाने कितने गवाक्ष हैं कि पीले पत्तों से पत्थरों का महायान डोलता है। एक श्वान है, एक श्वान है, श्वास का मार्ग तय करता हुआ। अखुआए बीजों के प्रश्न अनुत्तरित भटक रहे। अखुआए बीजों के प्रश्न अनुत्तरित भटक रहे। मंत्रोच्चार से होती रही कपाल क्रियाएं। मंत्रोच्चार से होती रही कपाल क्रियाएं और यक्षिणी की तंद्रा में अवाक है संपूर्ण ब्रह्मांड। और यक्षिणी की तंद्रा में अवाक है संपूर्ण ब्रह्मांड। अगली कविता है, तर्पण में बुदबुदाए गए मंत्र नेत्र से जागृत होने थे। तर्पण में बुदबुदाए गए मंत्र नेत्र से जागृत होने थे। उद्बुद्ध नहीं हुई प्रेतात्माएं। मातृकाएं सहज नहीं प्रवेश करती तुम्हारे रोमकूपों में। कहाँ हुआ भला लोमहर्ष? कहाँ हुआ भला लोमहर्ष? सूर्य के आलोक में जरता है एक पथ। लौट रहे हो तुम और मंड रही है पगडंडी। संक्रांति इस आलाप में बहुत करुणा है। संक्रांति इस आलाप में बहुत करुणा है। रजस्वला होती हुई मैं पहचानने लगी हूँ धरती की मूल गंध। पावस हमारी देह का सोम सेतु सा उतरता है निशब्द। आर्द्रा की महक भर रही कोशिकाओं में कि उतर रहा समुद्र सावन भादों से नदियों कछारों सरों सरोवरों में कीचड़ होती हुई धरती सूचिता के मर्म का लय साधती है कि परिपूत रहे यह सृष्टि। और तुम कहते हो कि मैं रजस्वला हूं। कीचड़ होती हुई धरती सूचिता के मर्म का लय साधती है कि परिपूत रहे यह सृष्टि। और तुम कहते हो कि मैं रजस्वला हूं। जब लौट रहे हो तुम उस पार चहल पहल कुछ अधिक गूंजता है। जब लौट रहे हो तुम उस पार चहल पहल कुछ अधिक गूंजती है। इधर की चुप्पियों के सारे मार्ग इस गहरे कूप के जगत पर आ बैठे हैं। प्रतिध्वनियों के अवाक कितने करुण हैं। रक्त मांस मज्जा वाक अवाक सबसे निथर कर क्षर रहा है यह प्राण। जा रहा उस पार ये भी। रेशमी धागे पर धवल आकाश की रंथी। रेशमी धागे पर धवल आकाश की रंथी बन उतर रहा है। वह कलकल की ध्वनि सुन रहे न तुम? प्रयाग से छूट रही
नदी का विलाप है ये। रेशमी धागे पर धवल आकाश ही रंथी बन उतर रहा, कल कल की ध्वनि सुन रहे न तुम, प्रयाग से छूट रही एक नदी का विलाप है ये, जो नहीं लौटती कभी, कोई विकल्प तक नहीं देती, प्रकट अप्रकट, यात्रा यति अथवा जन्म मृत्यु का। एक अंतिम कविता। निरंजना के तट से छूटते हुए अक्षयवट की प्रासंगिकता विचलित नहीं करती। उत्तर में बढ़ते प्रगाढ़ चरण अब नहीं कांपते जल विहीन नदी पर जलते शवों से, कि नदी नहीं तोड़ती अपना मौन, बहती है भीतर ही भीतर, मुक्त करती है रेत पिंड, जाने कौन भखता है लपट लपट, तृप्त होता है कौन लह लह सुलग कर, चंदन और चिरांद के मध्याकाश में भटकता है आयुष्य, बजती है भीषण वीणा श्वान कंठ से, कि विलाप की लय में ब्रह्मांड की सबसे भीषण लय भंगता है। इतने रव रौरव से निकलकर तपोवन की ओर बढ़ते हुए पगडंडी पर जो छिटके हैं तुम्हारे अश्रु शब्द, स्वेद शब्द, चुनने के प्रयत्न में हूँ तथागत। भले ही आप लोग कम ले लीजिएगा, लेकिन मालचंद जी आदरणीय बैठे हुए हैं, तो एक कविता और मैं पढ़ के स्थान ग्रहण करूंगी। प्रेम आईने के पास ले गया, देह हमारी थी दीठ भी, पर तुम ही दिखते और देखते रहे, स्निग्ध होती गई। अनिंद सुंदर जैसा कुछ था भी क्या मुझ में, अब तल्लीनता की जगह अवसाद भरा है, बेचैन सा प्रश्न है। आईने से कुछ दूरी पर बेतरतीब सी लेटी मैं, उस पांव की एड़ी से मरी हुई चमड़ी नोच रही हूँ, दांत पर दांत भींचे। कुछ जिंदा चमड़ी खींच आई है, रात इसी निर्ममता से उतरती है अब मुझ में। तुमने इसी एड़ी की स्निग्धता पर मादक लहर उकेरती गिली आलता को चूमा था ना। धन्यवाद। ये थी चंचला पाठक जी, अपनी रचना इन्होंने प्रस्तुत की, बहुत बहुत आभार। मेरी आवाज के साए में सफर तय कर ले, आईना मुझको बना और नजर तय कर ले। वाह। जिनकी आवाज के साए में इस कार्यक्रम ने ये सफर तय किया है, उन्हें अब कविता पाठ के लिए मैं आमंत्रित करना चाहूंगा। आप सभी जानते हैं रवि शुक्ल जी को, पिछले कई दशकों से निरंतर साहित्य की अनेक विधाओं में लगातार सृजनरत हैं। मैं स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं रवि शुक्ल जी का। मंचासीन साथी कविगण, कवित्रियां, धन्यवाद। लोकायन और कला संस्कृति साहित्य एवं पुरातत्व विभाग राजस्थान के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित इस कवि गोष्ठी में एक गीत के माध्यम से मैं भी अपनी उपस्थिति दर्ज करना चाहता हूं। प्रस्तुत है गीत। मैं खारे पानी का सागर, मैं खारे पानी का सागर, बूंद अमीय की तुम पावन। मैं खारे पानी का सागर, बूंद अमीय की तुम पावन। मैं खारे पानी का सागर, तुम नित प्रतिबिंबित करती हो इस जगती में उजियारा। मैं उजाड़ कोनों में सिमटा सदा उपेक्षित अंधियारा। जहाँ वास केवल दुख का हो,
रहे भाग्य विपरीत सदा, प्रिय तुम्हारे संकल्पों से, प्रिय तुम्हारे संकल्पों से कैसे महकेगा आंगन। मैं खारे पानी का सागर, तुम इस जीवन की बगिया का धवल सुगंधित फूल प्रिय, चरण कमल में आलोड़ित मैं धूमिल धूसर धूल प्रिय। फिर भी तुमने सखा बनाकर भालचंद्र सम्मान दिया, मुझे लगाया मस्तक पर जो, मुझे लगाया मस्तक पर जो, लोहित चंदन मन भावन। मैं खारे पानी का सागर, आदिशक्ति से तुम सम्मानित, भुवन मोहिनी आराधक, ज्ञान ध्यान मंत्रों से वंचित मैं एक दीनहीन साधक, अर्ध प्रतिष्ठित विग्रह हूँ मैं, प्रस्तर का एक हतभागी, चंद्र मल्लिके बड़ी सुकोमल, चंद्र मल्लिके बड़ी सुकोमल, छू लूं कैसे मैं पाहन। मैं खारे पानी का सागर। और अंतिम बंद है इस गीत का, मेरा यज्ञ कुंड है चूल्हा और जरूरत की समिधा, क्या प्रसाद मैं दे पाऊंगा, रहे रात दिन ये दुविधा, याचक के सम्मुख आई हो थाल आरती का लेकर, सकल विरोधाभास प्रेम में, सकल विरोधाभास प्रेम में, कहाँ करूं मैं आवाहन। मैं खारे पानी का सागर, बूंद अमीय की तुम पावन, मैं खारे पानी का सागर। बहुत बहुत धन्यवाद, इस गीत को आपने इतना समय दिया। और इस मेरे इस छोटे से हविष के साथ ही आज के इस काव्य गोष्ठी के सृजन यज्ञ का यहीं पर समापन होता है। इसी लोकायन द्वारा आयोजित इस थिएटर फेस्टिवल के अगले सत्र में आपसे फिर भेंट होगी। तब तक के लिए नमस्कार।